हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है साधनों के बारे में। वैज्ञानिकों ने अद्भुत साधनों का आविष्कार किया है। बच्चों, इन साधनों से हमें अनेक लाभ होते हैं। हम कुछ ही मिनटों में अनेक घंटों के काम कर लेते हैं। इन साधनों के बिना आजकल हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही कुछ मुख्य साधनों का आज हम परिचय करेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, हम आपके लिए कुछ साधनों के चित्र लाए हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय करेंगे। बच्चों, यह देखिए, यह है रेडियो। क्या है बच्चों? रेडियो। पहले के जमाने में टेलीविजन, सिनेमा हॉल ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक है बच्चों, जब सबसे पहले रेडियो आया तो लोग इसमें संगीत को सुनते थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे और समाचार को सुनते थे। बच्चों, रेडियो का अर्थात आकाशवाणी है। बच्चों, रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं और एक और नाम भी है बच्चों, ध्वनि यंत्र। हम इसे आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। तो इस साधन का नाम क्या है बच्चों? रेडियो। अब आगे बच्चों, हमारा अगला साधन है मुद्रण। मुद्रण का अर्थ होता है प्रिंटिंग। बच्चों, सबसे पहले चीन में कागज पर प्रिंट हुआ करता था। धीरे धीरे से ये प्रचलित होने लगा। तो इस साधन का नाम क्या है बच्चों? इस साधन का नाम है मुद्रण। मुद्रण का अर्थ होता है प्रिंटिंग। बच्चों, हमारा अगला साधन है टेलीविजन। बच्चों, टेली का अर्थ होता है दूर, विजन का अर्थ होता है दृष्टि। क्या है बच्चों? टेली का अर्थ होता है दूर, विजन का अर्थ होता है दृष्टि। यानी कि टेलीविजन का अर्थ क्या होता है बच्चों? दूरदर्शन। प्यारे बच्चों, टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने डीडी चैनल पर देखा होगा, प्रकार के टेलीविजन को देख सकते हैं, है ना बच्चों? तो टेलीविजन का अर्थ क्या है बच्चों? दूरदर्शन। हमारा अगला साधन, प्यारे बच्चों, हमारा अगला साधन है कंप्यूटर। क्या है बच्चों? कंप्यूटर। आजकल हम कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बढ़िया सा काम भी कम समय में कर देता है। यानी कि जब हम 2 घंटे 3 घंटे बैठकर हम काम करते हैं तो कंप्यूटर वह काम आधे घंटे में समाप्त कर देता है। जैसे हम ज्यादा समय किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए लेते हैं तो वही हमारा कंप्यूटर थोड़ी ही देर में खत्म कर देता है ना बच्चों? कंप्यूटर के जरिए हम ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल भी पा सकते हैं। वीडियो कॉल भी हम कर सकते हैं। वीडियो कॉल से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना बच्चों? हम गाने भी सुन सकते हैं, सिनेमा भी देख सकते हैं, है ना बच्चों? आजकल कंप्यूटर की वजह से हमारे सब काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर कंप्यूटर ना होता तो ना जाने हमें कितने प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता था, है ना बच्चों? अब आजकल कोई हमें प्रश्न चाहिए, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो हम आसानी से कंप्यूटर के जरिए उसका उत्तर पा सकते हैं, है ना बच्चों? और बच्चों, कंप्यूटर इंटरनेट की सहायता से चलता है बच्चों। ठीक है,
ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है बच्चों? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ देखिए बच्चों, कंप्यूटर के बाजू में क्या है? यह है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसका अर्थ होता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यह देखिए बच्चों, इस चित्र को देखिए, इसका अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पर एक लेटर दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना? इसका अर्थ है ईमेल बच्चों। हम ईमेल सेंड कर सकते हैं और हम रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र है यह है सीपीयू का चित्र बच्चों। यहाँ पर है, यह है माउस। ठीक है बच्चों, सीपीयू के बाजू में क्या है? यह है कीबोर्ड। और यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे स्पीकर भी है। तो बच्चों, कंप्यूटर का ब्रेन का नाम क्या है? सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला साधन, प्यारे बच्चों, ये है इंटरनेट। क्या है बच्चों? यह है इंटरनेट। अगला साधन इंटरनेट। क्या है बच्चों? यह है इंटरनेट। चित्र को ध्यान से देखिएगा बच्चों। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं, यानी कि इंटर मीन्स अंतर, नेट मीन्स जाल। ठीक है बच्चों, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल। बच्चों, इंटरनेट के बिना मोबाइल या कंप्यूटर को चलाना नामुमकिन है बच्चों। जैसे कि आहार के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट के बिना कंप्यूटर भी कोई काम नहीं कर सकता बच्चों। तो कंप्यूटर या सेल्युलर फोन को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? इंटरनेट की। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल। ठीक है बच्चों। अब आगे बच्चों, ये है सेल्युलर फोन, जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। एक और नाम इसका है, वह है हैंडफोन। हैंडफोन का अर्थ होता है बच्चों, हम इसे अपने हाथ में लेकर कहीं भी जा सकते हैं, है ना बच्चों। लैंड फोन है, हम लैंड फोन को सिर्फ घर से बात कर सकते हैं या किसी ऑफिस से बात कर सकते हैं, टेलीफोन बूथ में जाकर बात कर सकते हैं, पर हम लैंड फोन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। पर सेल्युलर फोन को हम अपने हाथ में लेकर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थल से हम बात कर सकते हैं। यह सिर्फ बात ही नहीं करता है बच्चों, ये बहुत ही उपयोगी है। यह हमें संगीत सुनाता है, सिनेमा भी दिखाता है, संदेश को भेजता है, संदेश को हम तक पहुंचाता है ना बच्चों। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हम किसी से भी कहीं पर भी बात कर सकते हैं। सेल फोन बहुत ही उपयोगी है बच्चों। ठीक है, तो यह क्या है बच्चों? यह है मोबाइल फोन। हम इसे हैंडफोन भी कहते हैं, है ना उपयोगी बच्चों। अब आगे बच्चों, ये थे प्रमुख साधनों का परिचय। प्यारे बच्चों, इन साधनों के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारे समय को बचाते हैं। जैसे कि हम जो काम 2 घंटे या 3 घंटे में करते हैं, वही काम ये साधन आधे घंटे में कर देते हैं। ये हमारे बहुत बड़े मददगार है। अगर हम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा कहे तो गलत नहीं हो सकता। दीज आर आवर पार्ट्स ऑफ द लाइफ। बच्चों, तो आज का हमारा विषय है जनसंचार माध्यम। आज के हमारा विषय क्या है बच्चों? जनसंचार माध्यम। इसका अर्थ होता है मास मीडिया। ठीक है बच्चों, पाठ 12 जनसंचार माध्यम अर्थात मास मीडिया।
तो सबसे पहले हम रेडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, इस साधन को तो आपने देखा है, यह है रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया, कब किया, अभी हम जानेंगे। बच्चों, पाठ को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वैज्ञानिकों ने अद्भुत साधनों का आविष्कार किया है। इन साधनों से हमें अनेक लाभ होते हैं। हम कुछ ही मिनटों में अनेक घंटों के कामकाज कर लेते हैं। Scientists have invented amazing tools. We have many benefits from these tools. We can do many. We do the work of hours in a few minutes. 24 दिसंबर। बच्चों, इन संख्याओं को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 24 दिसंबर 1906 यानी कि 24 दिसंबर 1906। 24 दिसंबर 1906 की शाम को, शाम का अर्थ होता है इवनिंग बच्चों, शाम को सबसे पहले रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कब हुआ? सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 24 दिसंबर 1906 की शाम को हुआ था। ठीक है बच्चों। रेगिनाल्ड फेसेंडन ने इस प्रसारण के लिए वायलिन बजाया। रेडियो का आविष्कार किसने किया बच्चों? उनके नाम को ध्यान से सुनिए, रेगिनाल्ड फेसेंडन। दोबारा सुनिए, रेगिनाल्ड फेसेंडन ने इस प्रसारण के लिए वायलिन बजाया। इसे अटलांटिक महासागर के जहाजों के लोगों ने सुना। इससे पहले जगदीश चंद्र बोस और इटली के मार्कोनी ने ईस्वी 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र से अपने संदेशों को भेजा था। बेतार का अर्थ होता है बच्चों वायरलेस। दोबारा सुनिए, इससे पहले जगदीश चंद्र बोस और इटली के मार्कोनी ने ईस्वी 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र से अपने संदेशों को भेजा था। इसके उपरांत दो वैज्ञानिकों ने और भी काम किया। इनका नाम है लीड फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड। दोबारा सुनिए बच्चों, इनका नाम है लीड फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड। Dear children, the first broadcast of radio began on the evening of 24th December 1906. Reginald Fessenden played the violin for this broadcast. It was heard by ships of the Atlantic Ocean. Marconi of Italy sent their messages with wireless device from England to America in 19th century. After this, two scientists did more work. His name is Lee Forrest and Charles Herald. बच्चों, एक और बार सुनिएगा रेडियो। 24 दिसंबर 1906 की शाम को सबसे पहले रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। रेगिनाल्ड फेसेंडन ने इस प्रसारण के लिए वायलिन बजाया। इसे अटलांटिक महासागर के जहाजों के
लोगों ने सुना। किसने सुना बच्चों? अटलांटिक महासागर के जहाजों के लोगों ने सुना। इससे पहले जगदीश चंद्र बोस और इटली के मार्कोनी ने ईस्वी 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र से अपने संदेशों को भेजा था। इसके उपरांत दो वैज्ञानिकों ने और भी काम किया। इनका नाम है लीथ फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड। Dear children, listen once again. The first broadcast of radio began on the evening of 24th December 1906. Reginald Fessenden played the violin for this broadcast. It was heard by ships of the Atlantic Ocean. Marconi of Italy sent their messages with wireless device from England to America in 19th century. After this, two scientists did more work. Their name is Leith Forrest and Charles Herald. अब आगे ईस्वी 1918। बच्चों इन संख्याओं को आप ध्यान से सुनिएगा। ईस्वी 1918 में लीथ फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज नामक जगह पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की। प्यारे बच्चों, रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ की बच्चों? हाई ब्रिज नामक जगह पर। ठीक है बच्चों, कब किया था? 1918। ईस्वी 1918 में लीथ फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज नामक जगह पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की। कुछ ही सालों में रेडियो स्टेशन दुनिया भर में खुल गए। नवंबर 1941, क्या है बच्चों? नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से भारत को संबोधित किया। ईस्वी 1936 में यानी कि 1936, ईस्वी 1936 में भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया नामक स्टेशन शुरू हुआ। दोबारा सुनिएगा बच्चों, ईस्वी 1936 में भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया नामक स्टेशन शुरू हुआ। आगे चलकर यही स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो बन गया। आजकल रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहते हैं। लिसन वंस अगेन चिल्ड्रन, ईस्वी 1918 यानी कि 1918, 1918 में लीथ फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज नामक जगह पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की। कुछ ही सालों में रेडियो स्टेशन दुनिया भर में खुल गए। नवंबर 1941 यानी कि 1941, नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से भारत को संबोधित किया। ईस्वी 1936 में भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया नामक स्टेशन शुरू हुआ। आगे चलकर यही स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो बन गया। आजकल रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहते हैं। डियर चिल्ड्रन, इन 1918 लीथ फॉरेस्ट established a radio station in a place called High Bridge in New York. Within a few years, radio stations opened worldwide. On November
1941, Subhash Chandra Bose addressed India by radio. Therefore, in 1936, a station called Bharat Imperial Radio of India started. Later, this station became All India Radio. Nowadays, radio station is called Akashvani. अब आगे बच्चों, यह है मुद्रण। क्या है बच्चों? मुद्रण। अभी हम मुद्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। आप सब ध्यान से सुनिएगा। आजकल छपाई का व्यापक उपयोग हो रहा है। आजकल छपाई यानी कि प्रिंटिंग बच्चों। आजकल छपाई का व्यापक उपयोग हो रहा है। कहा जाता है कि इस तकनीकी का जन्म पूर्वी एशिया में हुआ। कागज और कपड़े पर छपाई करने की कोशिशें हुई। चीन देश के हान नायक राजवंशजों ने कागज पर छपाई का आरंभ किया। 7वीं शती तक मुद्रण का उदाहरण चीन का ही मिलता है। 9वीं और 10वीं शती तक इस तकनीकी की वृद्धि हुई। बच्चों दोबारा सुनिएगा। आजकल छपाई का व्यापक उपयोग हो रहा है। कहा जाता है कि इस तकनीकी का जन्म पूर्वी एशिया में हुआ। कागज और कपड़ों पर छपाई करने की कोशिशें हुई। चीन देश के हान नायक राजवंशजों ने कागज पर छपाई का आरंभ किया। 7वीं शती तक मुद्रण का उदाहरण चीन का ही मिलता है। 9वीं और 10वीं शती तक इस तकनीकी की वृद्धि हुई। Dear children, Mudran means printing. Nowadays, printing is in widespread use. It is said that this technology originated in East Asia and attempts were made to print on paper and cloth. The most heroic state descendants of China began printing on paper. The example of printing till the 7th century is found in China. This technology increased until the 9th and 10th centuries. Dear children, once again listen this. Nowadays printing is in widespread use. It is said that this technology originated in East Asia and attempts were made to print on paper and cloth. The most heroic state descendants of China began printing on paper. The example of printing till the 7th century is found in China. This technology increased until the 9th and 10th centuries. ईस्वी 1300 में यूरोप में कपड़ों पर छपाई हो रही थी। ध्यान से सुनिए बच्चों, ईस्वी 1300 में यूरोप में कपड़ों पर छपाई हो रही थी। इसे धार्मिक कारणों के लिए किया जाता था। ईस्वी 1400 तक कागज का संशोधन हुआ था। उस पर मुद्रण आसानी से होने लगा। ईस्वी 1425 तक इसका बहुमुखी विकास हुआ। समाचार पत्र, पत्रिकाएं इस माध्यम के प्रमुख अंग हैं। दोबारा सुनिए, ईस्वी 1300 में
यूरोप में कपड़ों पर छपाई हो रही थी। इसे धार्मिक कारणों के लिए किया जाता था। ईस्वी 1400 तक कागज का संशोधन हुआ था। उस पर मुद्रण आसानी से होने लगा। ईस्वी 1425 तक इसका बहुमुखी विकास हुआ। समाचार पत्र, पत्रिकाएं इस माध्यम के प्रमुख अंग हैं। Dear children, in 13th century, the garment was being printed in Europe. This was done for religious reasons. The paper was revised around 14th century. Printing was done easily on it. By the year 1425, it developed in a versatile manner. Newspaper, magazines are a major part of this medium. Dear class, listen once again. The paper was revised around 14th century. Printing was done easily on it. By the year 1425, it developed in a versatile manner. Newspaper, magazines are a major part of this medium. अब आगे जॉन लोजी बियर्ड ने ईस्वी 1924 अर्थात 1924 ईस्वी 1924 में टेलीविजन का आविष्कार किया। बच्चों, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ? 1924 में। किसने किया? जॉन लोजी बियर्ड ने। ठीक है बच्चों, हम दोबारा पढ़ते हैं, सुनिएगा। जॉन लोजी बियर्ड ने ईस्वी 1924 में टेलीविजन का आविष्कार किया। यह स्कॉटलैंड देश का निवासी था। जॉन लोजी बियर्ड कहाँ के निवासी थे बच्चों? स्कॉटलैंड देश के। ठीक है। इसने ईस्वी 1925 यानी कि 1925 में मनुष्य की मुखाकृतियों का प्रसारण किया। टेलीविजन अत्यंत रोचक साधन है। यह दुनिया भर के किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जगह को हूबहू दिखाता है। सबसे पहले काले सफेद रंगों में सभी कार्यक्रम प्रसारित होते थे। आजकल विभिन्न रंगों में प्रसारित हो रहे हैं। यह चित्रों सहित ध्वनियों को भी प्रसारित करता है। दोबारा सुनिएगा बच्चों। जॉन लोजी बियर्ड ने ईस्वी 1924 में टेलीविजन का आविष्कार किया। यह स्कॉटलैंड देश का निवासी था। इसने ईस्वी 1925 में मनुष्य की मुखाकृतियों का प्रसारण किया। टेलीविजन अत्यंत रोचक साधन है। यह दुनिया भर के किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जगह को हूबहू दिखाता है। सबसे पहले काले सफेद रंगों में सभी कार्यक्रम प्रसारित होते थे। काले सफेद रंगों का अर्थ होता है बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट। आजकल विभिन्न रंगों में प्रसारित हो रहे हैं। यह चित्रों सहित ध्वनियों को भी प्रसारित करता है। Dear children, John Logie Baird invented television in 1924. It was a resident of the country of Scotland, which broadcasted the human face in 1925. Television is a very interesting tool. It identifies any object, person or place around the world. First of all,
The programs were aired in black and white. Nowadays, it is broadcasting in various colors. It also transmits sound to them, including images. Listen once again. John Logie Baird invented television in 1924. It was a resident of the country of Scotland. Which broadcasted the human face in 1925. Television is a very interesting tool. It identifies any object, person or place around the world. First of all, the programs were aired in black and white. Nowadays, it is broadcasting in various colors. It also transmits sound to them, including images. भारत में टेलीविजन का प्रसारण ईस्वी 1929 सितंबर 15 को हुआ। इन दिनों यह व्यापार का सशक्त साधन बन गया है। मनोरंजन टेलीविजन का प्रधान कार्य है। टेली का अर्थ है दूर। क्या है बच्चों? टेली का अर्थ है दूर। विजन का अर्थ है दृष्टि। विजन का अर्थ क्या है बच्चों? दृष्टि। इसके द्वारा हजारों मील दूरी पर स्थित दृश्यों को देखते देखते विवरण को भी सुन सकते हैं। दोबारा सुनिए। भारत में टेलीविजन का प्रसारण ईस्वी 1929 सितंबर 15 को हुआ। इन दिनों यह व्यापार का सशक्त साधन बन गया है। मनोरंजन टेलीविजन का प्रधान कार्य है। टेली का अर्थ है दूर। विजन का अर्थ है दृष्टि। इसके द्वारा हजारों मील दूरी पर स्थित दृश्यों को देखते देखते विवरण को भी सुन सकते हैं। टेलीविजन was broadcast in India on 1929 September 15th. These days, it has become a powerful tool of trade. Entertainment is the prime function of television. Tele means distant. Vision means by whom you can hear the details while looking at the scenery. Located thousands of miles away. Listen once again. Television was broadcast in India on 1929 September 15th. These days, it has become a powerful tool of trade. Entertainment is the prime function of television. Tele means distant. Vision means by whom you can hear the details while looking at the scenery. Located thousands of miles away. बच्चों, अब है कंप्यूटर। यह क्या है बच्चों? कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन है। क्या है बच्चों? कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन है। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें बहुत ही शीघ्र गणितीय काम कर सकते हैं। किसी भी विचार को तर्क संगत पा सकते हैं और जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। यह कंप्यूटर विचारों को अपने स्मृति भंडार का अर्थ होता है मेमोरी। स्मृति भंडार में रख लेता है। हम
अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन है। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें बहुत ही शीघ्र गणितीय काम कर सकते हैं। गणितीय मीन्स मैथमेटिक। किसी भी विचार को तर्कसंगत पा सकते हैं और जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। यह कंप्यूटर विचारों को अपने स्मृति भंडार यानी कि मेमोरी अपने स्मृति भंडार में रख लेता है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। A computer is a wonderful machine. It is an electronic machine. It can do mathematical work very quickly. One can find any idea rational and can also investigate. It keeps computer thoughts in its memory repository. We can use it as per our requirement. इसका दिमाग है CPU। किसका दिमाग CPU है बच्चों? कंप्यूटर का। इसका दिमाग है CPU। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है बच्चों? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका दिमाग है CPU। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। चार्ल्स बैबेज ने इसका निर्माण किया। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया बच्चों? कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया। चार्ल्स बैबेज ने इसका निर्माण किया। सबसे पहले यह कंप्यूटर बड़े कमरे की तरह था। आजकल यह मोबाइल जैसे अत्यंत छोटे रूप में भी प्राप्त होता है। क्या है बच्चों? दोबारा सुनिए। इसका दिमाग है CPU। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। चार्ल्स बैबेज ने इसका निर्माण किया। सबसे पहले यह कंप्यूटर बड़े कमरे की तरह था। आजकल यह मोबाइल जैसे अत्यंत छोटे रूप में भी प्राप्त होता है। Its brain is the CPU. It is called Control Processing Unit. Charles Babbage built it. At first, this computer was like a big room. Nowadays, it is also obtained in very small form like mobile. अब आगे इंटरनेट। अब हम इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, आपको इस टॉपिक के जरिए बहुत सारी जानकारी मिली है। आविष्कार के बारे में आपने जाना है ना बच्चों? किसने किस साधन का आविष्कार किया था, है ना बच्चों? अब हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेट का अर्थ होता है अंतरजाल। ठीक है बच्चों, इंटरनेट को नेट भी कहते हैं। इंटरनेट को क्या कहते हैं बच्चों? नेट। इंटरनेट को नेट भी कहते हैं। दुनिया के सभी कंप्यूटरों से यह इंटरनेट आपस में संपर्क करा सकता है। दुनिया भर के देशों में हम इसके द्वारा विचारों को भिजवा सकते हैं। USA में
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इस संस्था ने ईस्वी 1969 में इंटरनेट का आविष्कार किया। इंटरनेट का आविष्कार कब किया बच्चों? 1969 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ। दोबारा सुनिए, इंटरनेट को नेट भी कहते हैं। दुनिया के सभी कंप्यूटरों से यह इंटरनेट आपस में संपर्क करा सकता है। दुनिया भर के देशों में हम इसके द्वारा विचारों को भिजवा सकते हैं। यूएसए में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इस संस्था ने ईस्वी 1969 में इंटरनेट का आविष्कार किया। इंटरनेट इज आल्सो known as net. This internet can be connected to all the computers of the world. We can send ideas to countries around the world through it. Agency for Advanced Project in USA. This institution also invented the internet in 1969. आजकल करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, पर्वत, समुंदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित पता कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है, जिस पर क्लिक करने से वह पेज खुल जाता है। इसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउज का अर्थ है ढूंढना। क्या है बच्चों? ढूंढना। ब्राउज का अर्थ होता है ढूंढना। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल का अर्थ है डाक। किसी भी देश में बैठकर ईमेल भेज सकते हैं। यह इंटरनेट का प्रमुख भाग है। बच्चों, इस पैराग्राफ को दोबारा सुनिएगा। आजकल करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, पर्वत, समुंदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम किस किस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? दोबारा सुनिए। व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, पर्वत, समुंदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित पता कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है, जिस पर क्लिक करने से वह पेज खुल जाता है। इसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउज का अर्थ है ढूंढना। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल का अर्थ है डाक। किसी भी देश में बैठकर ईमेल भेज सकते हैं। यह इंटरनेट का प्रमुख भाग है। Dear children, nowadays crores of people are using internet. From this, any person can get information about the river, mountain, seashore. The fixed address appears on the computer screen. Clicking on it opens that page. It is called web browsing. Browse means to find. Email is electronic mail. Mail means mail can be sent to any country and send email. It is a major part of the internet. For better understanding, listen once again. Nowadays, crores of people are using internet.
From this, any person can get information about the river, mountain, seashore. The fixed address appears on the computer screen. Clicking on it opens that page. It is called web browsing. Browse means to find. Email is electronic mail. Mail means mail can be sent to any country and send email. It is a major part of the internet. अब आगे बच्चों मोबाइल फोन। अब हम मोबाइल फोन के बारे में जानकारी। बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को सेल फोन, सेल्यूलर फोन अथवा हैंड फोन कहते हैं। इसे सेल्यूलर नेटवर्क से चलाया जाता है। इस फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। मोबाइल का आविष्कार किसने किया बच्चों? मार्टिन कूपर। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनिए। मोबाइल फोन को सेल फोन, सेल्यूलर फोन अथवा हैंड फोन कहते हैं। इसे सेल्यूलर नेटवर्क से चलाया जाता है। इस फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। Dear children, mobile phones are called cell phones, cellular phones or hand phones. It is run by cellular network. This phone was invented by Martin Cooper. सर्वप्रथम मोबाइल फोन से ईस्वी 1943 यानी कि 1943 ईस्वी 1943 जून 17 को कॉल किया गया। दोबारा सुनिए बच्चों, सर्वप्रथम मोबाइल से कब कॉल किया गया? ठीक है बच्चों, सर्वप्रथम मोबाइल फोन से ईस्वी 1943 जून 17 को कॉल किया गया। यह कॉल सेंट लुइस और मिसूरी के बीच हुआ। यह जगह यूएसए में है। घर में बैठे बैठे लोगों ने आपस में बातें की। इस फोन के अनेक उपयोग हैं। इसमें फोटो खींचे जाते हैं, वीडियो बातें होती है, सीधे ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। इस फोन में आजकल और भी अनेक सुविधाएं हैं। बच्चों एक और बार सुनिए। मोबाइल फोन को सेल फोन, सेल्यूलर फोन अथवा हैंड फोन कहते हैं। इसे सेल्यूलर नेटवर्क से चलाया जाता है। इस फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। सर्वप्रथम मोबाइल फोन से ईस्वी 1943 जून 17 को कॉल किया गया। यह कॉल सेंट लुइस और मिसूरी के बीच हुआ। यह जगह यूएसए में है। घर में बैठे बैठे लोगों ने आपस में बातें की। इस फोन के अनेक उपयोग हैं। इसमें फोटो खींचे जाते हैं, वीडियो बातें होती है, सीधे ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। इस फोन से आजकल और भी अनेक सुविधाएं हैं। Dear children, mobile phones are called cell phones, cellular phones or hand phones. It is run by cellular network. This phone was invented by Martin Cooper. The first call was made on 17th June 1946 from a mobile phone. The call took between St. Louis and Missouri. This place is in the USA.
People sitting at home talked among themselves. This phone has many users. Photographs are taken in it. Video talk happens. Can send and receive email directly. Can also listen to the radio. Nowadays, this phone has many more features. Dear children, once again listen. Mobile phones are called cell phones, cellular phones or hand phones. It is run by cellular network. This phone was invented by Martin Cooper. The first call was made on 17th June 1946 from a mobile phone. The call took between St. Louis and Missouri. This place is in the USA. People sitting at home talked among themselves. This phone has many users. Photographs are taken in it. Video talk happens. Can send and receive email directly. Can also listen to the radio. Nowadays, this phone has many more features. प्यारे बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ जनसंचार माध्यम, जिसका अर्थ है मास मीडिया। बच्चों, यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, शब्दों को लिखकर अभ्यास कीजिएगा। बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।